इसराइल के सामने भी जब खुदावन ने इतने मौजे किए थे तो वो अपनी राह से हटे नहीं थे। तो निशान के बारे में कुछ बताया था ब्रदर आपने। निशान क्योंकि हम अपनी जिंदगी में हमेशा यही सोचते रहते हैं कि खुदावन हमें कोई साइन दे कि ये तेरी तरफ से है या नहीं। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन यीशु खुद मत्ती रसूल के इंजील में कहते हैं कि ज़नाकार और बुरे लोग क्या करते हैं, निशान को तलब करते हैं। The evil and adulterous nation asks the sign। और खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि यूना नबी के अलावा उन्हें और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। Amen? So God said, I won't allow anything to grow because I don't have anyone to add value। जब खुदा ने, मैं चाहूंगा कि हम एक बार से पढ़ लें पैदाइश 2 बाब उसकी 4 से लेके 6 आयत तक। That is the main verses of this sermon, the book of Genesis। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी न थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और न जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम लोई जमीन को सैराब करती थी। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और इसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जी जान हुआ। Amen? तो इसका मतलब है कि सब चीजें मौजूद थी लेकिन खुदा ने अलाउ नहीं किया कि वो चीजें वहां पे काम करती, क्योंकि अब तक इंसान जो था वो नहीं बना था। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और तो इंसान क्या हो गया, जीती जान हो गया। So what I am about to create, I want to be used effectively। खुदा ने कहा कि जिसे मैं बना रहा हूं, जिसे मैं खलक कर रहा हूं, उसे मैं अच्छे तरीके से क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। God created you and He wants you to use you effectively। खुदा ने आपको भी बनाया है और खुदा चाहता है कि वो आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। Amen? I want to be used effectively in time। आपके वक्त में जिस तरह आप अपने दिन को शुरू करते हैं, उस पूरे दिन में खुदा आपको कसरत से क्या करे, इस्तेमाल करे। For the purpose for which I gave it to them। जो खुदा ने हमारी जिंदगी में अपना मकसद रखा है, उसके लिए खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। Amen? That's why God upset at lazy people। खुदा जो है वो अपसेट हो जाता है जब लोग काम नहीं करते। हो जाएगा, देख लेंगे, है ना। This principle means some important thing। आज हम इस असूल में बहुत सारी खास चीजों को सीखेंगे। God will never give you what you pray for। याद रखना, जो कुछ आप दुआ में मांगते हैं, खुदा सब दुआओं को सुनता नहीं है। It's a practical। How many people are agree? सालों से हम दुआ कर रहे हैं, नो आंसर। बट कुछ दुआ हम करते हैं, ठक आंसर। ऐसा ही है ना। So God will never give you what you pray for। आपको पता क्या मिलेगा? What will you manage for? आपको उसी दुआ का जवाब मिलेगा जो आप मैनेज कर सकते हो। Now you understand why God is not answering? Because we are not able to manage things। ऐसे ही है। How many people are agree?
God will never give you what you pray for, only which you can manage. वही आपको देगा खुदा जो आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप चीजों को मैनेज करना नहीं जानते तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब नहीं देगा। वो सुन लेगा, आपकी बरकतों को रोक देगा, मगर आपके हाथों में वो बरकतें नहीं आएंगी, बिकॉज यू आर नॉट वर्दी टू मैनेज इट, क्योंकि आप उनको मैनेज करना नहीं जानते। यू आस्क $1 million, but you are not faithful in 3,000 dirham. ऐसे ही है। जब हम थोड़े से थोड़े में ध्यानदार नहीं होंगे तो कैसे खुदा हमें बरकतों पे बरकतें देगा? Amen? So now you will be understand why the God is not answered our prayer. इसलिए हमारी दुआ का हमें जवाब नहीं मिलता, because we get answer only for those prayers which we will able to manage. जिसे हम सिर्फ मैनेज करना जानते हैं, वही चीजें हमें खुदावन देता है। We pray for 10,000 dirham and God give us salary for 3,000 dirham. God knows you cannot manage 10,000 dirham, and you ask 3. God, बहुत कम है। $1,000 and God said, wait a minute, I gave you 10,000 dirham yesterday. You can't even pay me the 10 times of that. हाँ? खुदा कहता है कि मैंने तुझे 10,000 दिए, कुछ भी नहीं किया। तूने अपने खुदा को याद ही नहीं किया। मैं ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, है ना? You are not able to manage the thing. That is the important key of financial breakthrough. You are praying for a big house. You are renting, you keep it dirty. आप मानते हैं कि मुझे 2 कमरों का घर दे दे, जो छोटा एक कमरा है वही इतना गंदा है, तो आपको कैसे 2 रूम का घर मिल जाएगा? You are not able to manage the things. जब आप चीजों को मैनेज करना जान जाओगे, समझ जाओगे, then the growth is going to take place in your life. That's why growth is stopped. Growth इसलिए रुक जाती है because we are not able to manage it. क्योंकि हम उसे मैनेज करना नहीं जानते। Now you understand? When you get the things, God bless you, you forget the God. जब खुदा आपको बरकत देता है तो सबसे पहले हम भूल जाते हैं कि हमने इस बरकत को खुदा के पास लेके आना है, क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी कि वो हमें बरकत दे। Amen? Whatever we receive it, it's not from our will, from our ability, from our talent, from our things. जो कुछ हमें मिलता है उसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है। Try to understand, that the day you understand this part in your life, you will be blessed. हमारा जो कुछ है वो खुदा का है। आपकी जॉब भी खुदा ने दी है, उसमें जो सैलरी मिलती है वो भी खुदा ने दी है। अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं होगी, आप जॉब पे नहीं जाओगे, तो you will be deducting the salary. Everything belongs to God. And what we give to God? Nothing. So we are not able to manage the things. If you are not able to manage the small part of your finances, how you earn the greatest part? इसलिए ग्रोथ रुक जाती है, ब्लेसिंग वहां पे होती है, आपके हाथों में नहीं आती, because you are not able to manage. Now you understand why the things are not coming in our hand? क्योंकि हम उसे मैनेज करना नहीं जानते। You can't manage another property. हम जिसके घरों में रहते हैं, उन पे रेंट पे रहते हैं ना, हमने घरों का क्या हाल किया? मेरे अपने घर का हाल है, बच्चों ने दीवारों को सारा चूना उतार दिया। They're not able to manage that house. How we get the good house? They try to manage the thing.
जब हम चीजों को मैनेज करना जान जाएंगे ना, तब खुदा हमें बरकत देना शुरू कर देगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटी चीजों को मैनेज करना नहीं जानते, हाउ कुड बी द गॉड ट्रस्टेड ऑन यू? किस तरह खुदा आपकी जिंदगी में आप पे ट्रस्ट करेगा? आप छोटी चीजों को मैनेज नहीं करते। हाउ गॉड गिव यू द 5 रूम्स विला? एक छोटा सा रूम नहीं हमें से मैनेज होता। 5 रूम का विला खुदा किसे देगा? ऐसे ही है ना? You pray for the bigger church and God say you know something, you can't manage it. हम बड़े हॉल के लिए प्रे करते हैं, ऐसे ही है ना? But we are not manage the time. How God give you? हम सब एक ही बोट के अंदर हैं, मैं भी आप भी। जब तक हम सब मुत्तफिक होके अपने टाइम को मैनेज नहीं करना सीखेंगे, तब तक खुदा हमारी बरकतों को हमारी जिंदगी में रिलीज नहीं करेगा। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज। छोटे से हॉल को मैनेज नहीं कर पाए, 4 महीने हो गए अभी तक ये फुल नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट। हर एक इंसान की जिंदगी में मुश्किल परेशानियां होती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पास्टर हूं और मेरी जिंदगी में कोई ट्रबल नहीं है। इफ आई टेल यू माई ट्रबल, आप 10 कदम में से पीछे हो जाएंगे कि अगर इसकी जिंदगी में काम नहीं हो रहे तो हमारी जिंदगियों में कैसे होंगे। बट आई टेल यू, इन एवरी ट्रबल गॉड इज विद मी। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता। कोई भी ट्रबल हो, कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, कमजोरी हो, वो आपके साथ साथ रहता है। बस यही हमें देखने की जरूरत है। मुश्किल परेशानियां मसीह जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगी। आई टेल यू मेनी टाइम्स इन योर लाइफ। मैंने बहुत दफा आपको बताया कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिश्चियन लाइफ इज अ गुड, हेल्थी, वेल्थी, फन फेयर, सेलिब्रेशन लाइफ, you are in the wrong place. मसीह जिंदगी ऐसी नहीं है। The Christian life is a mountain climbing life. हर लम्हा हमारी जिंदगी में खतरा है। हर लम्हा शैतान हमें गिराने की सोचता है। हर लम्हा शैतान हमारी जिंदगियों में मुश्किल परेशानियों को लेके आता है। That is the Christian life. Today you get the offer letter, tomorrow offer letter is rejected. Today you get the interview call, you've done the nice interview, to the evening it's rejected. That is the Christian life. Every day struggle, every day pain, every day. After that we reach the heavenly places. हमारा मसीह लोगों का रूह जमीन पर कुछ नहीं है, सब कुछ आसमान पर है। Amen? जो जमीन पे हम करेंगे उसका अजर हमें आसमान पे खुदावंद यीशु मसीह देंगे। आमीन। God say you know something, you can't manage the church you are renting. You pray for the souls and God give me a souls. आप कहेंगे कि खुदा मुझे रूहे दे, खुदा आपको रूहे देगा। तो आप दुआ करेंगे खुदा चर्च को भर बहुत से लोग आए, खुदा लेके आएगा। But will you able to manage those people? क्या आप उन लोगों को मैनेज करना चाहते हैं? आप लोग तो ले आते हैं, but after that you can manage it. That's why people coming and going. Amen. The people you don't know, you can't manage, so God protect them from you. जिन लोगों को आप जानते हैं कि मैं इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, खुदा उन लोगों से आपकी हिफाजत कराता। वो नहीं चाहता कि वो लोग आपके साथ जुड़े। आप उनके लिए दुआएं भी करते हैं, आप उनके लिए रोजे भी रखते हैं, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक है, इसलिए खुदा ने आपको उनसे सेपरेट करके रखा हुआ है। If you got the $1 million you're praying for, it will kill you.
अगर आप दुआ करते हैं और खुदा कैसे भी आपको $1 मिलियन दे देता है, वो आपको तबाह कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? कितने लोग कहते हैं करेगा? कितने लोग कहते हैं नहीं करेगा? नहीं करेगा। 1 नहीं करेगा, 2 और तबाह नहीं करेगा, 3 4 आई आस्क यू हाउ? या टेल मी हाउ, टेल मी। Yes, but you say not spoil. You raise the hand for not spoil. Okay, or come on, you said no spoil. You didn't say, but you raised your hand. Itchy. See, very smart. चले बताएं, आप बताएं कैसे खराब नहीं करेगा? $1 मिलियन आपको मिल गया। सबसे पहले हमें घमंड और बुरा देंगे। सबसे पहले हाँ चेंज क्या करना है? सबसे पहले और लालच आ जाएगा। हाउस और लालच आ जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, और हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को भूलना शुरू कर देंगे और खुदा से दूर हो जाएंगे। खुदा से दूर हो जाएंगे और स्पोर्ट्स कार ले लेगा। वेरी गुड। आ जाएंगी और ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी और अब वो बताएं, ये तो हो गए खराब, कैसे खराब होगा? वो बताएं जो कहते हैं कि $1 मिलियन से खराब नहीं होंगे। कम ऑन, कैसे खराब नहीं होंगे? उसका सही जगह इस्तेमाल किया जाए। वेरी गुड। इफ यू एबल टू मैनेज इन द राइट प्लेस, इट विल नॉट गिव यू फॉर द राइट पीपल एज वेल। और अच्छे लोगों के साथ अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं होगी। बट इट्स ओनली फॉर 99.1% होगा ऐसा आदमी जो ऐसा काम करेगा, है ना? बहुत मुश्किल से एक आदमी मिलेगा जो ये सब सोचेगा। ऐसे ही है, टेक इट फ्रॉम दैट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ज्यादा पैसा भी हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल पर। That's why God give you only those money which you able to manage it. उतना ही खुदा हमें पैसा देता है जितना हम मैनेज कर सकते हैं। Amen? ज्यादा पैसा होगा तो सबसे पहले आज हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, दोपहर में इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, शाम को कोई पार्टी रख लेते हैं, है ना? बारबेक्यू। ऐसे ही है ना? When you have enough money, you try to spend in a different place and show to people I have enough money. ऐसे ही करते हैं। Then you go to the, पहले हम 20 dirham में बाल कटाते, now we go to the 500 dirham। अच्छा कॉलर ढूंढते हैं, है ना? फिर हमने वो भी कराना है, ये भी कराना है, पेडिक्योर कराना है, मैनिक्योर कराना है, पता नहीं कौन कौन सा क्योर कराना है। Because you have enough money। And what when we go to church, what we pay? 5 dirham हम गिन के निकालेंगे जेब में से। We have $1 million, and what we give to God? 5 dirham. We are not able to manage the things. जब आप चीजों को मैनेज करना जान जाएंगे, God is multiply your finances. Every time when you sow in the kingdom of God, the God is a bigger plan for you. When you sow again, God has again bigger plan for you. When you sow again, God has again bigger plan for you. He is not stop blessing you. वो रुकेगा नहीं, वो बरकत पे बरकत पे बरकत पे बरकत देता जाएगा आपको, वो कभी नहीं रुकेगा। That is the God's plan. God is wise. खुदा का मन है ना? ऐसे ही You want to teach you money and management. खुदा आपको सिखाना चाहता है कि पैसा और मैनेज करना कैसा है। खुदा आपको ये सिखाना चाहता है।
when we are not faithful in the little amount, you will be not able to get the higher amount. Whatever you get, where is your 10% in the kingdom of God? हमेशा हम पता क्या सोचते हैं, मैं ये पैसे पास्टर को क्यों दूं? पास्टर तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं, रोज सूट चेंज कर लेता, हर संडे सूट चेंज कर लेता, मैं क्यों दूं पास्टर को? But you forget you are not giving to pastor, you are sowing in the kingdom of God. आप खुदा की बादशाह में दे रहे हो और खुदा ने आपको बरकत देनी है. That is the key of your financial breakthrough. I tell to many people, so don't think about the money कि आज मेरे पास इतने कम है, अगर ये मैं खुदा के घर में डाल दूंगा तो कल मेरे साथ क्या होगा. Don't think about, trust on him. उस पे ट्रस्ट करना सीखे. I give you the small testimony. ये मेरी जिंदगी की अपनी टेस्टिमनी. रिसेंटली मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, एंड आई हैव नो गुड प्लेस टू लिव. जिस जगह पे रह रहे हैं बहुत मुश्किल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बट आई नो द गॉड प्रिपेयरिंग द बेस्ट फॉर मी. आमेन. एंड ही विल एबल टू गिव अस. आमेन. हम उस जगह को छोड़ के नहीं जा रहे. याद रखें, हम नहीं छोड़ के जा रहे, हमें जबरदस्ती पुश किया जा रहा है कि हम उस जगह को छोड़ दें. Sometimes that is a God's plan. If you look at the life of Abraham, Abraham doesn't want to leave their own family, their own household, their own people, but God is pushing Abraham, leave everything, because He has a bigger plan for you. आज भी आपकी जिंदगियों में खुदा के बड़े बड़े काम हैं, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. हम उसी चीज को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं. नो, वी कैन नॉट आर्ग्यू विद द क्रिएटर. अब जिस कंपनी ने ये कुर्सियां बनाई है, ये कुर्सी जाके कह सकती है कंपनी को, तुमने मुझे सही नहीं बनाया, बीच में होल बना दिए. हाँ, You see there is hole in the all chairs. क्या ये कंपनी जाके कह सकती है मैन्युफैक्चरर को? How we can say the creator of heaven and earth, what you done in my life? हम किस तरह कह सकते हैं अपने खुदा को कि तूने हमारे लिए क्या किया? He give you the breath of life. जिंदगी का दम आपके नथनों में है. इतनी मुश्किलों, परेशानियों, तकलीफों, बीमारियों के बावजूद आप जिंदों की जमीन पे चलते फिरते हैं. Amen. That is the biggest blessing in our life. Money is not a blessing. पैसे जो है वो blessing नहीं है. That is only the need. वो need है हमारी. You know why God will never give you your own business first? क्यों हमें पहले से बिजनेस नहीं मिल जाता? क्यों हम पहले नौकरियां करते हैं? Because we are not able to manage the business. हमें पता ही नहीं बिजनेस की मैनेजमेंट है क्या. Then how can God give it to you? खुदा आपको कभी नहीं देगा बिजनेस. He give you the first employee. चाहे किसी एम्प्लॉयर के नीचे काम करना सीखें, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस कैसे होता है. Amen. He will always give you employment first because He wants to watch you handle other people's property, including their time. खुदा आपको इसलिए बिजनेस नहीं देता. खुदा चाहता है कि पहले आपको दूसरे लोगों के अंडर रखे कि आप उस बिजनेस का, उस प्रॉपर्टी का किस तरह यूज करते हैं. Then He will give you your own business because He knows you are a manageable person. Amen. God wants you to be economist. Economist कौन होता है? The person who manages. the person who who manages. out of the least amount he take out the most amount. Very good. और who is economist? Economist कौन होता है? Economist We use the money
Okay, or God wants every one of you to become an economist. Economize means to get the maximum out of the minimum. That is called the economist. थोड़े से पैसों में आप अपने सारे काम कर लेते हैं. That is the wisdom of God. And in other word, it's called the economist. So आप कौन बनना चाहते हैं? इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं या बैड मैनेजर बनना चाहते हैं जो चीजों को खराब करते हैं, है ना? थोड़े से पैसों में आप सारे काम करें. नहीं. What is important we have to do first, है ना? That is called a economist. तो आपको क्या बनना है? इकोनॉमिस्ट बनना है या बैड मैनेजर बनना है? कितने लोग कहते हैं कि मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है? इकोनॉमिस्ट क्या करता है? ही टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम. मैक्सिमम उसका यूज करता है थोड़ी सी चीजों में से. हम इसमें मैनेज नहीं कर सकते, हमें ज्यादा चाहिए, है ना? ऐसे ही है ना? When we have a little money, try to manage every needs in that money. That is called a economist. Amen? Amen. The average person in this room is not an economist. इस रूम में इस टाइम एवरेज पर्सन जो है हार्डली 1 or 2 or 3 कह सकते हैं जो कि इकोनॉमिस्ट होगा. हम ये सोचते हैं कि हम थोड़े पैसों में से सारे काम कैसे पूरा करें. इकोनॉमिस्ट क्या करता है? थोड़ी चीजों में अपनी सारी चीजों को पूरा करता है. ऐसे ही कितने लोग बनना चाहते हैं इकोनॉमिस्ट? ट्राई टू मैनेज योर थिंग्स. अपनी चीजों को मैनेज करना सीखे. देन गॉड इज एडेड ब्लेसिंग ओवर ब्लेसिंग ओवर ब्लेसिंग ओवर ब्लेसिंग इन योर लाइफ. Amen? Amen. Because you don't know the value of what they have already. आपको उस वैल्यू को शायद पता नहीं जो ऑलरेडी आपकी है. You have audacity to tell God that you are broke and unemployed, and in example you can say your house is an own house and you only use twice a week. खुदा ने आपको 2 घर दिए, ठीक है? एक घर आप यूज करते हो, दूसरे घर में आप कभी कभी जाते हो. आर यू इकोनॉमिस्ट? खुदा आपको कैसे तीसरा घर देगा? एक घर पड़ा हुआ है. अब आपके पास कोई आ जाता है कि आपके पास एक घर है, आप क्या इसे मुझे दे सकते हैं? आप क्या कहोगे? मेरी प्रॉपर्टी मैं देख खराब करा. सिंपल. मेरी इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको देख के खराब करा दी. हाउ यू आस्क मोर फ्रॉम गॉड? यू आर नॉट एबल टू मैनेज 2 प्रॉपर्टी. दैट अब्यूज द मैनेजमेंट. एक घर आप यूज कर रहे हैं और दूसरे घर को आप महीने में एक दफा जाते हैं चेक करने के लिए. Are you able to manage 4 properties? That is abusing the management. You got over sitting as an idol for the 6th day of the week, and you only use on a Sunday. You could at least get some flour or water with the raisins, make some cookies. 6 दिन तक आप घर में फारिग बैठे रहते हैं. आप छोटा छोटा कोई काम कर सकते हैं, है ना? मैदा लेके छोटे छोटे कुकीज बना के आप जाके छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं. हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने घर की चीजों में से ही छोटी छोटी चीजें बना के आप बेचना शुरू करें. One time they are not able to buy it, second time they are not able to buy it, third time they are not able to buy it, but one day you become the successful businessman. That is happening for the common senders, जिसे हम बड़े शौक से गाते हैं.
क्या है वो? KFC। KFC। कितनी बार रिजेक्ट हुआ था? 1009. 1009 times he faced rejection in his life. हर बार वो KFC बना के लेके जाता था, चिकन लेके जाता था, लोग उसे खाते थे और उसे रिजेक्ट करते थे। कितनी टाइम? 1009 दफा। आपकी जिंदगी में इतना टाइम हो चुका है कि 1009 दफा आपको रिजेक्ट किया गया। टीम में हमारी जो है ना चीखें निकल जाती है, बस बस बस, इससे ज्यादा रिजेक्शन हमें नहीं चाहिए। खुदावन हमारा कुछ बंदोबस्त कर दे। 1009 टाइम आप अपने घर में छोटे छोटे काम करके अपने बिजनेस को चला सकते हैं। इफ यू नो द स्टिचिंग, गो एंड डू द स्टिचिंग, यू अर्न द मनी, यू ऐड वैल्यू इन योर फाइनेंसेस। मैनेज कर रहे हैं आप, थोड़ी चीजों में सारे काम करने को मैनेज कर रहे हैं आप, है ना? Every day put them in the plastic bag and make yourself and go to the factory or a kitchen। आप देखें अलगूज के अंदर लोग साइकिलों के ऊपर चाय की बड़ी बड़ी केटल्स रख के और छोटे छोटे बिस्किट और ये रख के कंपनीज के आगे जाके बेचते हैं। कितना पैसे कमा लेते हैं वो लोग, है ना? Because they are not a lazy people। वो लेजी नहीं है। Things you are looking for, a job that's your problem, it's a bad management। आप ढूंढ रहे हैं अच्छी जॉब को, but you are not able to manage it। How? The God is trusting in a good job। To economize means to get most out of least। कपड़े हमारी कपड़ों से भरी हुई है ना, फिर भी कौन कपड़े नहीं है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। एक सच्चा पर्सन तो आया मेरे पास जो कह रहा है ऐसे ही हमारी कपड़ों के अंदर जगह नहीं है, उसके दरवाजों को पुश करके बंद करना पड़ता है। हमारे पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए। विंडो शॉपिंग करते करते 3-4 विंडो शॉपिंग में वो कह रहा है 3-4 खरीदने पड़ जाते हैं। And we say it doesn't have a cause. It's a bad management। ये bad management है। आप अपने पैसे को क्या करते हो? वेस्ट करते हो। चीजें लाके रखी हुई है, घर पे पड़ी हुई है नई चीजें, नहीं है नहीं पानी है, काफी देर नहीं आके रखी, नवी ले आनी, है ना? It's a bad management। If you have a things, try to utilize it। उसे यूज करें। ये जितने कपड़े आप देख रहे हैं ना मैंने पहने हुए, ये सारे 2017-18 के खरीदे हुए, 19 तक खरीदे, उसके बाद मैंने खरीदना ही बंद कर दिया। मेरे पास जगह ही नहीं है रखने के लिए। रो रो के हर बार मेरी वाइफ कहती है एक नवा खरीद लो, नवा खरीद लो। मैं कहते हैं सही। 2017, 16, 15, 18 एंड 19 के सूट पहनता हूं मैं अभी तक। आई मैनेज माय थिंग्स। 2015 ब्रदर। या आप देखें घूम फिर के वही कलर आ जाते हैं, घूम फिर के वही डिजाइन आ जाते हैं। उसे ड्राई क्लीन कराओ तो वो फिर नया लगता है। ऐसे ही है ना? You don't wear the 10 years old clothes। मैं नहीं पहन सकता, 6 महीने पुराना नहीं पहन सकते, है ना? जूती खराब हो गई, है ना? My shoes is 2017-18, still I wear it। मैं आपको बता रहा हूं, if you not manage your things properly, the God is not blessing you। जब आप चीजों को मैनेज करना नहीं जानेंगे, तब तक खुदा आपको बढ़ाएगा नहीं, बरकत नहीं देगा। मेरे तक सिर्फ ये भी बंद चल रहा है। So what happened? Too much weight, they'll never fit you again। खाना खा खा के इतने मोटे हो जाते हैं कि वो फिट ही नहीं होते, है ना? कपड़े लास्ट महीने तो लिए थे,
के जोड़ने को हो गए टाइट, कपड़े छोटे नहीं हुए, आप मोटे हो गए। हम सोचते हैं कपड़े छोटे हो गए, कपड़े नहीं छोटे हुए। पुराना कभी फेंकेंगे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं लगा, आई विल फिट इट टू। Amen. To economize mean to get value in your gift. जो खुदा ने आपको बरकत दी है, गिफ्ट दी है, तोहफा दिया है, उसके अंदर वैल्यू को ऐड करना सीखना है। I put it in this way, answer to prayer is regulated by your capacity to manage. आपकी दुआओं का जवाब तब आपको खुदा देता है जब आप उन सारी चीजों को मैनेज करने के लायक हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस लायक हैं या नहीं, मगर खुदा को पता है। That's why your growth is stopped. ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? दुआएं भी हो रही हैं, रोजे भी रख रहे हैं, इतना कलाम भी पढ़ा जा रहा है, बट देयर इज अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। हम चीजों को मैनेज नहीं करना चाहते। हाउ द गॉड इज ट्रस्टिंग यू। खुदा को पता है कि हम कैसे हैं और हम कितनी जल्दी बदल भी जाते हैं, ये भी खुदा को पता है। Amen. God will never give you what you pray for. Again I reiterate for you. मैं दोबारा इस चीज को दोहरा रहा हूं कि खुदा जो कुछ आप दुआ करते हैं आपको कभी नहीं देगा। The things you will be get only what you able to manage. वही चीजें देगा जो आप मैनेज करना चाहते हैं। So he watches your management to see if you can handle. वो आपको देखता है कि आप मैनेज करना चाहते हैं या नहीं। What you asking for money is easy to get. Money is supposed to come to you. So if it keep moving away from you, बहुत सी दफा पैसा हमारे पास जल्दी से आ जाता है, फिर हमारी क्या होता है कि वो पैसा ही हमें आहिस्ता आहिस्ता खुदा से, खुदा के कलाम से, खुदा के घर से दूर करना शुरू कर देता है। जिस पैसे के लिए हम रो रहे हैं, जब वो आना शुरू होता है, फिर वो हमें खुदा से दूर करना शुरू कर देता है। It is telling you something you can't manage. इसका मतलब है कि आप मैनेज करना नहीं जानते। Because God doesn't encourage waste. खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता कि आप चीजों को वेस्ट करें। God doesn't like it. चीजों को वेस्ट नहीं करना। Amen. That's God's problem in most of us. We waste things. ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम चीजों को क्या करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, है ना। देगची पार के बना ली, दूसरे दिन नहीं खाना, आज बार खा लो, वेस्ट। यू आर नॉट ए गुड मैनेजर, यू आर नॉट इकोनॉमिस्ट। आप चीजों को वेस्ट करते हैं। ये खुदा की बरकत है जिसे आप वेस्ट कर देते हैं। डोंट वेस्ट इट। The reason why God create tithing, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों खुदा ने tithing का सिस्टम शुरू किया। In the time of Abraham there is no tithing. इब्राहिम के टाइम पे tithing का कोई भी सिस्टम नहीं था। उस वक्त तक शरीयत नहीं दी गई थी। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से उसका बेटा याकूब पैदा हुआ, याकूब के बाद उसके 12 बेटे पैदा हुए, फिर वो 450 साल के गुलामी के अंदर रहे और तब जाके मूसा पैदा हुआ और मूसा को खुदावन ने ये कानून दिया था। Now you see, so approximately more than 450 years back, this concept is in the Abraham's mind. और इब्राहिम के माइंड में ये टाइथिंग का क्या था, कॉन्सेप्ट था। Tithing has nothing to do with giving God's money. Tithing का ये मतलब नहीं कि आप खुदा को पैसे दो। God doesn't need nothing from you. खुदा को आपसे कुछ नहीं चाहिए। You couldn't even give God nothing. शायद आप देते भी ना हो। Everything on the earth already belongs to God. इस रूहे जमीन के ऊपर जो कुछ है वो सब कुछ किसका है, खुदा का है। He don't need nothing from us. उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे,
ना वो अपने रुपए पैसे का भूखा है, ना वो किसी चीज का भूखा है. He want to teach you something. That's why he gave this concept to do tithing. इसलिए दायकी का कॉन्सेप्ट खुदा ने हमारी जिंदगियों में हमें दिया. So when God set something up, it's not because he needed. जो खुदा ने इस कलाम के अंदर सेट किया है, इसका ये मतलब नहीं खुदा हमसे पैसे मांग रहा है. No. Tithing and offering, it's God's management plan. ये खुदा का क्या है? मैनेजमेंट का प्लान है कि आप टाइथिंग देते हो, ऑफरिंग देते हो. ये किसका प्लान है? खुदा का प्लान है कि आपको वो सिखाए. He doesn't want your money. He has enough money. आप पैसे दो या ना दो, उसके पास सब कुछ है. But he want to teach you the principle of management. वो चाहता है कि आप इसे समझ सके. Amen? Everything is on this earth is from the God. God doesn't need the penny from us. उसे एक सिंगल कॉइन भी नहीं चाहिए, ना मुझसे, ना आपसे, ना किसी से. God doesn't need penny from us, and yet He tells us that 10% of everything is mine. उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो खुदा अपने कलाम में कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसका 10वां हिस्सा मेरा है. उसे कुछ नहीं चाहिए. But He said, why? Can you give me the water, please? Thank you. कौन बताएगा मुझे? जल्दी करें. क्यों खुदावंद कहता है कि 10वां हिस्सा मेरा है? Because Come on. Very good. No problem. It's wrong or right. No problem. Don't see your mama. Look at me. I encourage you. It's okay. Tell me. It's okay. Come on. because when you give in God's kingdom, God will bless you more. Amen. और खुदा को पैसे नहीं चाहिए. I want to remove this concept from your mind. आप सोच रहे हैं कि खुदा को हमारा पैसा चाहिए या पास्टर को, चर्च को चाहिए. No. But God say, whatever you have, 10% is mine. One is remembering that He has given us, two is thanksgiving. Amen. तो हमें याद दिलाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरा दिया हुआ है. And Thanksgiving. We only think of money. That is our problem. खुदा इससे हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं. But if you have 10 new pairs of shoes, give one for the needy people. देते हैं? Very good. If you have a clothes, lot of clothes, give to the poor people. देते हो? Amen. In the day we have a 24-hour. Give 10% to the God. देते हो? कितने हो गए? 2 घंटे. 24 घंटे का 10% कितने हो गए? 2 hours 24 minutes. 24 मिनट? 2 hours 24. 2 hours 24 मिनट? 40 minutes. हाँ, 24 घंटे. 4 घंटे का 10वां हिस्सा हो गया 40 मिनट. 20 घंटे का 2 घंटे. So we give tithes mean 10% for everything. हमारी गलती क्या है कि हम सिर्फ पैसों पर सोचते हैं कि सिर्फ पैसे देने हैं खुदा को. That is our problem, not God's problem. First of all, He wants the 10% of every day. देते हो? कितने लोग देते हैं? मैं कोशिश करती हूँ. कोशिश करते. Very good. Everybody is trying. Try to able to manage 240 minutes. It's take time. It's take time, but इतनी जल्दी नहीं होता. But we try today onwards. आज से हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में इस मुकाशवे को बोलता है, तो हम अपनी जिंदगी में इसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे. Amen?
तो हमने कितने घंटे देने हैं? You are 40 minutes. रात को सोने के टाइम पे नहीं देना, आधी दुआ हो रही है आधी नींद हो रही है ना? You bought the 10 oranges in a day. कितने देने हैं खुदा? 5. One. Very good. If we are not able to give, we are. Bad, अगर हम खुदा को नहीं देते तो हम क्या कहलाते हैं? bad manager. हाँ? Bad manager. बैड मैनेजर, ओके, और ग्रीडी और Thief. thief. वेरी गुड. जब हम खुदा को नहीं देते तो हम क्या कहलाते हैं? चोर. हम क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं उसकी चीजों को. खुदा ने हमें सारी बरकतें दी है, उसकी बरकतों में से हम उसका टाइम चोरी कर लेते हैं. चलो दुआई करनी है ना, आज जब फिल्म देख के आते हैं फिर आके कर लाएंगे. जब आओगे तब आपका टाइम भी खत्म, दिन भी खत्म और ताकत भी नहीं हो. ऐसे ही सो वी thieve the things of God. हम खुदा की चीजों को क्या करते हैं? चुराते हैं. You are a thief every day when you not use the 2 hour and a 40 minute of God's purpose. You are. Thief. That's why I don't want to become a thief. मैं उसका भी 10 से 20% देने के लिए तैयार हूं. Only Bible reading takes me 2 hours to 40 minutes. और फिर मेरी अपनी पर्सनल प्रेयर. Then I pray for the people. All together around 6 to 7 hours. आप ये कहेंगे पास्टर से काम नहीं करता, कर सकता है ना? But I tell you, when I was in working mode, जब मैं काम भी करता था, I wake up on a 5 o'clock. मैंने ड्यूटी पे 9 बजे जाना था. मैं 5 बजे उठ के अपनी दुआ करता था और पूरी गाड़ी में 40 मिनट तक मैं दुआ करते जाता था. So more than 3 to 4 hours I give in every day. हम नींद नहीं खराब से 5 मिनट और सो जाए, है ना? अलार्म बज रहा होता है, अभी तो सही नींद आई है, चलो बंद कर देते हैं. फिर वो बजता है 5 मिनट के बाद, अभी कर. That's why we're missing our time. और फिर आकर में पता चलता है 7 बजने वाले, भाग के चले गए, तैयार हो गए. We steal the time of God. हम खुदा के वक्त को भी चुरा लेते हैं. कितने इंटेलिजेंट है ना? You spend 2 hours. If you spend 4 hours, 8 hours, आप देखें लोग टीवी में जब बैठते हैं तो कितने घंटे? 4-5 hours. मैं अपना बताता हूँ, मैं किसी का नहीं बताता. When the match is starting, पहले तो 50 overs थे, पूरा दिन आदमी टीवी के आगे बैठा रहता है ना? 2 घंटे भी दुआ नहीं होती. अब तो 20 hours हो गए, 20 overs का मैच हो गया. फिर भी 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं. 4 घंटे तक का मैच होता है, फिर भी पूरा देखते हैं. और दुआ के टाइम पे क्या होता है? That is the thing. We have to manage the things. खुदा ने हमें क्या करना सिखाया है? मैनेज करना सिखाया है. That 10% of everything is mine, included money also. You don't give God 2 hours and 40 minutes. That belongs to Him. 2 घंटे 40 मिनट हमारे खुदा के हैं. 10% you can manage 2 hours and 40 minutes. You try to get money. Money is your problem. ये खुदा की प्रॉब्लम नहीं है. खुदा की प्रॉब्लम आपके साथ पता क्या है? कमन, क्या है खुदा की प्रॉब्लम आपके साथ? Come on. You're robbing God. Huh? You're robbing God. No. Taking his time. No. Not obeying. No. Not faithful. Time to God. मैनेज नहीं करते. That is God's problem with us. We are not able to manage the things. जब हम चीजों को मैनेज करना शुरू कर देंगे, then the God is going to trust on us और वो हमें बढ़ाएगा, हमें बरकत देगा. Amen? Okay, Moses? Amen. So God's problem is management. God could any time of the day command you to give the dress away in your clothes, one of them.
खुदा किसी भी दिन आपको कहे कि अपने अच्छे जोड़ों में से एक जोड़ा इसको दे दे, दोगे? 1 2 3 4 5, है ना? वेरी गुड। इफ यू ट्राई टू डू इट, डू इट। ये चीजें आपको बढ़ाएंगी। मैनेज करना सीखें। आमेन। Tithing and offering is not about money, it's about the management. ये मैनेजमेंट है, इसीलिए खुदा हम पे ट्रस्ट नहीं करता कि वो हमें ज्यादा पैसे, हम मैनेज नहीं करते। खुदा कहता है 10वां हिस्सा मेरा है। We are not able to manage. We are not trust on God. अगर ये हमने खुदा को दे दिया तो हमारा तो पूरे महीने का बजट खत्म हो जाएगा। That means you are not trusting on God. हम खुदा पे भरोसा नहीं करते, और यही वो वजह है जिसकी वजह से जितनी हम मेहनत करते हैं हमें उसका ब्लेसिंग नहीं मिलता। When you give to God every day, every time, every week, every month, you receive the blessing from the Lord. आपकी ब्लेसिंग कभी नहीं रुकेगी। आप मैनेज करके तो देखें। Can you consistently, God said, put aside 10% for my purpose? That's tithing. Can you consistently give? हम उसे consistently दे सकते हैं या नहीं? आज खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों में। Let me tell you something. 100% of everything belongs to God. जो कुछ आपके पास है उसका 10वां हिस्सा किसका है? खुदा का है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कॉलर व्हाट दे डिड, क्योंकि खुदा ने जब ये दायकी का हुक्म दिया था तो जो साल का आखिरी होता था महीना जिसमें फसल जो थी कटाई होती थी और जो भी जानवर थे वो साल के एंड में वो देते थे। दैट इज नॉट अ 10%, दैट इज समथिंग अराउंड 33%। 10% नहीं था। उन चीजों को कैलकुलेट अगर आप करें तो आपका 33% फॉर द ईयर बनता है। सो द स्कॉलर व्हाट दे डिड, वी आर नाउ अर्निंग एवरीथिंग इन द मनी। हम हर चीज जो है पैसों से खरीदते हैं। तो खुदा ने नहीं कहा कि आप इसका 10वां हिस्सा पैसा जो है वो लेके आए। सो द स्कॉलर्स एंड ऑल द थियोलॉजियन उन्होंने क्या किया है कि हम हर चीज किससे खरीदते हैं? पैसों से खरीदते हैं। So that's why every month when we get the salary, we have to give the 10% to the God. Amen? So God blesses you to pay and check the 1,000 how much of that belongs to God. अगर खुदा आपको 1 मिलियन दे दे तो खुदा का कितना हिस्सा निकलता है? Come on. 99? हाँ? 99? 100,000. Jeremiah give only 99. Now how much God said put aside for this his work? कितना खुदा के बादशाह के लिए इसके काम के लिए हमें निकालना है? Come on. कितना? 10% of everything. है ना? Which one of those belongs to God? जो कि खुदा का है। हमारे पास जो भी है वो किसका दिया हुआ है? खुदा का है। So then why would God, if He owns all 1,000 and put aside for the 10%? अगर आपके पास 1,000 है तो वो किसका दिया हुआ है? तो उस 1,000 में 10% किसका है? आपका जो 100% है वो भी खुदा का है। आप जो कमा रहे हो ना 100% वो भी खुदा का है। But why he tell you to give 10%? To manage the thing properly. समझ आई आपको? If all of it still belongs to him, why it's not about the money? It's about your ability. ये आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप कितने काबिल शख्स हो, कि आपको ये समझ आ गई कि जो मैंने पूरे महीने में कमाया वो किसके मुझे दिया? खुदा ने दिया। You earn 20,000 in a month,
and you pay 10% because you know that 20% also belongs to God. And why we pay 10%? To manage the thing of God. ये खुदा चाहता है कि हम क्या बने? अच्छे मैनेजर बने. Amen? You put aside your will. फिर हम 10% जब देते हैं तो हम अपनी विल को पीछे कर देते हैं. हमारी मर्जी नहीं होती हो. 10% दे देंगे, बजट आउट हो जाएगा. How? That is not our will. But when you try to do it, you control the things. खुदा आपको कंट्रोल करना सिखाता है. You make a discipline. खुदा आपको डिसिप्लिन सिखाता है. So the things is not going to waste in your life. ताकि आपकी जिंदगी में चीजें खराब ना हो. Amen. Put aside your will, your control, your discipline. Put aside. He is after your discipline. वो 10% देने का मकसद है कि खुदा आपको डिसिप्लिन सिखाता है. You are not disciplined yet. अभी तक हम डिसिप्लिन में नहीं आए. हम इतनी मेहनत करते हैं and things are not changed. Why? Because we are not disciplined yet. We are not economist yet. हमने डिसिप्लिन ही नहीं सीखा. हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया कि जो 100% है वो भी खुदा का है. क्यों खुदा चाहता है कि 10% दे? ताकि हम डिसिप्लिन को सीखें. ये खुदा के कलाम को मानना एक डिसिप्लिन है. When you obey the God, it's a discipline. Amen. Then he is happier to trust you with the 90% of that what you left. फिर वो 90 हिस्से जो आपके पास है ना, फिर उसमें वो बरकत डालना शुरू करते हैं. That 90% increase 90 times more in your life. क्योंकि वो उसे डबल करना चाहता है. Amen? जितना हम खुदा में बढ़ते जाएंगे उतना खुदा हमें बरकत पे बरकत देता जाएगा. But because you have been unfaithful in the 10%, so you keep losing the 90% also. जब हम 10% में जो है वफादार नहीं रहेंगे तो जो 90% हमारे हाथ में होगा वो भी हमारे हाथ से निकलता जाएगा. महीना खत्म होने से पहले वो पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा 90%. Because we are not disciplined yet. अभी तक हमने इस कानून को ही नहीं सीखा. जितना पैसा आता है उतना ही चला जाता है. Why? Why God is not listening? Why God is not answering? Because we are not disciplined yet. हम चीजों को लेकर डिसिप्लिन ही नहीं है तो किस तरह चीजें हमारी जिंदगी में काम करें. हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं ना बचपन से. इधर बैठ जाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खिड़की के पास नहीं जाना, गाड़ी के आगे नहीं जाना, रोड पे नहीं भागना. We try to give a discipline, है ना. हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं. क्या करते हैं आप नर्सरी के बच्चों के साथ, किंडरगार्टन के बच्चों के साथ? डिसिप्लिन. तो हम क्या है, खुद भी डिसिप्लिन सीखना नहीं चाहते. तो खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है? डिसिप्लिन सिखाना चाहता है. Amen? So that's why we're losing our 90%. वो 90% महीने से पहले ही खत्म हो जाता है. That's why you broke. फिर हम टूट जाते हैं. So you tell God, I can't pay tithes. This is a weak thing in our life and the tough thing. मैं कैसे खुदावंद ये चाहती चीजों को मैनेज करूंगा? ये मेरी बड़ी मुश्किल की परेशानी की बात है. But God wants to teach you the discipline. We are in crisis right now. God, you've got to figure it out. खुदा तुझे पता है कि हम कितनी मुश्किल परेशानियों में किस तरह हम खुदा को दें. But you forget whatever you have, it's 100% belongs to God. हम क्यों भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो 100% खुदा का है.
हमारी जीवन साथी खुदा ने दिए, औलाद जैसी नेमत खुदा ने दी है, बहन भाई माँ बाप किसने दिए हैं? खुदा ने दिए हैं। हम कुछ भी अपने से नहीं लेके आए। एवरीथिंग वी हैव इट्स बिलोंग्स टू गॉड। आमेन। So what happened? God is saying that you are talking about your salvation in the time. हम निजात की बात करते हैं, ऐसे ही है ना कि हम निजात क्या होता है? What tithing does to you? मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा कि खुदावन tithing करने से खुदावन आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजों को करेक्ट करता है। First of all, when you give the tithing, you are accountable. Your accountability is going to be increased. Each one of this is a management if you pay tithe and offering. आप क्या हो जाते हैं? अकाउंटेबल हो जाते हो, आपको हिसाब देना आ जाता है ना? जब आप पैसे लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आपकी सैलरी मिलती है, आप अपनी वाइफ को दे देते हो, आप उसे कहते हो इसमें पूरा हिसाब कर। 10 दिनों के बाद कहते पैसे खत्म हो गए, हिसाब दे मुझे, ये कैसे खत्म हो गए? ऐसे ही है ना? यू आर अकाउंटेबल। तो टाइथिंग हमें क्या सिखाती है? अकाउंटेबिलिटी सिखाती है। यू ऑटोमेटिकली फर्स्ट बिकम अकाउंटेबल। जब आप खुदा के हुजूर में देते तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हो? अकाउंटेबल बन जाते हो। देन सेकंड थिंग, यू विल बिकम द डिसिप्लिन पर्सन। आपके पास क्या आ जाता है? डिसिप्लिन आ जाता है। व्हाई? द डर्टी डिफीटेड डेविल रॉब योर फाइनेंशियल ब्लेसिंग। क्यों वो आपके रुपए पैसों को चुरा ले जाता है? बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिन येट, इसीलिए वो चोरी करके ले जाता है। Discipline for you to put that side everything time, it takes control. अपना हर वो वक्त और अपनी हर वो चीज को हम साइड में कर दे ताकि खुदा हमें बरकत दे। When we pay the tithes, we become the honest. हम ईमानदारी के साथ खुदा की हजूरी में जाते हैं, है ना? ऐसे ही we become the honest for you to be the tither. That means no one watching except God. जब आप ईमानदार हो जाएंगे ना, फिर कोई भी आपको नहीं देखेगा, सिर्फ खुदा ही आपको देखेगा। Amen. He knows you pay or not. You can lie to everybody else, but God knows if you pay the 10%. आप शायद झूठ बोल सकते हैं कि मैं देता हूं या नहीं देता, मैंने उधर दे दिया, ये आपके ऊपर है। लेकिन खुदा को पता है कि जब आप नहीं दोगे तो खुदा को पता है। Then you see the result in your life. The things are not prosper in your life. You are not blessed. The dirty, defeated devil rob your blessing financially. वो आपके पैसे को चुरा लेगा, आपकी सेहत को चुरा लेगा। That means it makes you honest. वो हमें क्या करती है? Honest बना देती है। Honest का क्या कहते हैं उर्दू में? ईमानदार, ध्यानदार, ईमानदार। That's when it makes you honest. Manager must be honest. जब आपको खुदा अपनी चीजों के ऊपर मुख्तारी देता है तो वो चाहता है कि हम किस तरह काम करें? ईमानदारी के साथ काम करें। आमीन। तो हमें कैसे काम करना चाहिए? ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। मैनेजमेंट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ मैनकाइंड। मैनेजमेंट जो है वो एक प्राइमरी बुनियादी खुदा का एक गोल है बने हुए इंसान के लिए कि हम चीजों को किस तरह मैनेज करते हैं। यू नो व्हाट हैपन व्हेन वी गो टू मॉल? वी वेस्ट इनफ टिश्यू। हम दूसरे की प्रॉपर्टी का एहसास नहीं करते। टैप खुला हुआ है, पानी बहता जा रहा है, हम आहिस्ता 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 हाथ धोते हैं। What is that? It's a bad manager. किसी की चीजों का आप ख्याल नहीं रखते। Whatever you fail to manage, you will lose. हर उस चीज को जिसे आप मैनेज नहीं करना जानते, आपके हाथों से चली जाएगी। Even your money, अगर आप उसे भी मैनेज नहीं करना चाहते, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो
वो आपके हाथों से जाता रहे, आएगा और चला जाएगा, because you are not able to manage it. God primary measure for of trust is a management. इसीलिए खुदा ने सब चीजें बना के भी जमीन पे फसल को उगने से रोक दिया, क्योंकि उसके ऊपर इंसान नहीं था. If you go to read this one, Genesis chapter 2 verse number 4, 5, 6, इसमें लिखा हुआ है 5वें आयत में, जमीन पर अब तक कोई खेत ना कोई पौधा ना था ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, ना जमीन जोतने को कोई इंसान था. That's why the growth is stopped. God didn't allow it to be happen. खुदा अपनी रिसोर्सेज को खराब नहीं करना चाहता. जो रिसोर्सेज खुदावंद ने हमें दी है, if you are not able to manage it, it will going to be losing. अगर हम उसे इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो वो हमारे हाथों से क्या होगा, चला जाएगा. मैनेजमेंट अट्रैक्ट्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को क्या करती है मैनेजमेंट, अट्रैक्ट करती है. God will not give you what you ask for. खुदा वो सब आपको नहीं देगा जिसको आप मांग रहे हैं. God is only give what you are able to manage. खुदा आपको वही देगा जिसको आप मैनेज करना चाहते हैं, है ना. मैं हेलीकॉप्टर मानता हूँ रोज, मैनेज तो कर नहीं सकता मैं उसे, ना उसकी कॉस्ट मैनेज कर सकता हूँ, ना पायलट को मैनेज कर सकता हूँ, है ना. तो खुदा कैसे दे देगा मुझे. God is a wise God. Now you understand कि खुदा किस तरह हमारी चीजें हमारे हाथ में है, बट गॉड इज नॉट परमिटेड इट. तो खुदा उसे बढ़ने नहीं देता, अलाउ नहीं करता. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मैनेजमेंट के स्किल नहीं है. वी आर नॉट एबल टू बिकम अ गुड मैनेजर. आमेन. God will not give you what you ask for, only which you can manage. If you are able to manage money, God bless you with the money. If you are able to manage resources, God bless you with the resources. If you are able to manage people, God bless you and make you the manager. जब आप चीजों को मैनेज करना जान जाओगे, खुदा उन्हीं चीजों में आपको बरकत देना शुरू कर देगा. अगर आप पैसों को मैनेज करना जान जाओगे, खुदा आपके फाइनेंसेस को बढ़ा देगा. अगर आप रिसोर्सेज को मैनेज करना जान जाओगे, खुदा आपके वसाइल को बढ़ा देगा. ठीक है. अगर आप लोगों को मैनेज करना जान जाओगे तो खुदावंद आपका सोशल सर्कल बढ़ा देगा. अगर आप प्रोडक्ट्स को मैनेज करना जान जाओगे कि ये प्रोडक्ट ये है, इसके अंदर ये फायदे हैं, तो खुदावंद उसकी नॉलेज में आपको बढ़ा देगा. अगर आप फैसिलिटीज को मैनेज करना जान जाओगे तो खुदावंद उस फैसिलिटीज में आपको बढ़ा देगा. अगर आप इक्विपमेंट को मैनेज करना जान जाओगे तो खुदावंद उस इक्विपमेंट में आपको बढ़ा देगा. हर वो चीज जिसमें आप मैनेज करना जान जाओगे, खुदावंद उसमें आपको बढ़ाना शुरू कर देगा. आमीन. Do you know who going to be benefit from this crisis right now? जब क्राइसिस आते हैं तो उसमें कौन लोग फायदा उठाते हैं? Come on, कौन से लोग हैं जो फायदा उठाते हैं क्राइसिस में? गुड मैनेजर. गुड मैनेजर, बिजनेसमैन वही फायदा उठाता है जो कि डिसिप्लिन जानता हो, जो मैनेजमेंट को जानता हो, है ना, जिसको पता है कि किस तरह चीजों को मैनेज करना है. अदरवाइज यू हैव अ मनी एंड यू इन्वेस्टेड इन द रॉन्ग बिजनेस, और आफ्टर 2 हफ्ते के बाद पता है ये तो बिजनेस ही खराब था, ये तो ऑलरेडी लॉस में था जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया. सो योर मनी इज गोइंग टू बी वेस्ट. इन हार्ड टाइम्स रिवील यू आर अ गुड मैनेजर और अ बैड मैनेजर. ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मुश्किल परेशानियों में, तब आपको पता चलेगा कि आप अच्छे मैनेजर हो और आप बुरे मैनेजर हो. आमेन. You can fake it for long time until a hard time come. शायद आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहे. हम कभी कभी खुदा को भी गोली फिट कर जाते हैं, है ना. हम समझते हैं खुदा को कुछ नहीं पता. He knows everything. और फिर क्या होता है, हम बुरी तरह से मुश्किल परेशानियों में फंस जाते. Then he see who is a good manager or a bad manager.
फिर खुदा देखता है कि ये किस तरह अब इन चीजों को मैनेज करेगा, और फिर खुदावन उसी हिसाब से हमें बरकत देता है। That's why it will take time. जब तक आप उन चीजों को मैनेज नहीं करना सीखोगे, तब तक खुदा आपकी चीजों को बढ़ाएगा। आपकी चीजें तब बढ़ेंगी जब आप चीजों को मैनेज करना चाहते हो। Amen? खुदा इस कलाम को इसके साथ सबको बड़ी बात है।